पिछली बार हमने संस्कारों के बारे में बात की थी। आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी ने यह बताया था कि यदि संस्कार उचित न हुए तो व्यक्ति मृत्यु लोक में प्रेतक योनि में जाकर और भटकता रहता है। हम उनसे सीधे सवाल करेंगे कि संस्कार क्या है, उन संस्कारों के बारे में जानकारी दें। आदरणीय वेदांती जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पिछले वीडियो में आदरणीय वेदांती जी ने कर्मों के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोगों की चर्चा आई थी कि यदि मृत्यु कर्म या संस्कार ठीक ढंग से नहीं किए गए तो व्यक्ति प्रेत योनि में भटकता रहता है। आज आदरणीय वेदांती जी ने एक अतिशय महत्वपूर्ण विषय में प्रश्न पूछा है। आदरणीय श्रोताओं से निवेदन है कि संस्कार के विषय को समझने का गंभीरता से कष्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए आदरणीय वेदांती जी कि संस्कार किसको कहते हैं। संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के सम धातु से हुई है, जिसमें कृत धातु और धत्र प्रत्यय लगा करके उसको संस्कार कहा गया है। मीमांसा शास्त्रों में इन संस्कारों को कर्म का बीज कहा गया है और इनमें 8 संस्कार प्रवृत्ति मार्ग के उनको उन्नति प्रदान करते हैं और अगले 8 संस्कार मनुष्य के लिए मुक्ति के द्वार खोलते हैं जी। इस तरह से कुल 16 संस्कार हमें करने पड़ते हैं। हमारे सृष्टि के जो आदि पुरुष हैं आदरणीय मनु जी, जिसको हम लोग मानवता की उत्पत्ति के आदि पुरुष मानते हैं, मनु जी ने संस्कारों के बारे में उसी समय अपने ग्रंथ में उल्लेखित मनुस्मृति में उल्लेखित कर दिया है। निषेकादि श्मशानांतो मंत्रार्षादितो विधि तस्य शास्त्रो अधिकारो अस्मिन् नान्य से कस्यचित्। अर्थात जिनको मंत्रों के द्वारा गर्भाधान से श्मशान तक सब संस्कार की विधि कही गई है, उन्हीं लोगों को शास्त्रों के अध्ययन का अधिकार है। अर्थात जिस व्यक्ति के संस्कार ठीक ढंग से नहीं किए गए हैं, उसे किसी भी ग्रंथ के, धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन, जप, पूजा आदि का अधिकार प्राप्त नहीं होता। मतलब जीवन में संस्कार ही सर्वोपरि है। यदि संस्कारित व्यक्ति नहीं है तो उसको किसी भी वस्तु का फल प्राप्त नहीं होगा। गीता में भगवान ने बहुत स्पष्ट किया है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तार मदिमाम विद्य कर्तार मव्ययम। अर्थात चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की है, गुण कर्म के अनुसार उनमें 4 विभेद किए हैं। यहाँ पर किसी जाति विशेष के लिए ये कोई बात नहीं कही जा रही है। इस चैनल में जो भी बात कही जा रही है वो कर्मानुसार जो जिस योनि के कर्म कर रहा है उसके लिए ये बातें बताई जा रही हैं। किसी की भावनाएं आहत नहीं हो या आहत की जाएं, ऐसा उद्देश्य इस वीडियो का कहीं पर भी नहीं है। अब आदरणीय व्यास जी ने कितने तरह के संस्कार होते हैं इसके बारे में एक श्लोक लिखा है जी। गर्भाधानम पुंस्वन सीमांतो जाते कर्म चा नाम क्रिया निष्क्रमणीनाम नाशनम अपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि के शांति स्नान मुद्राहो विवाहाग्नि परिग्रह। ये 16 संस्कारों के नाम इस श्लोक में आदरणीय व्यास जी ने बताए, स्पष्ट किया है। इनमें से मैं आपको हिंदी में भी इनके नाम चैनल के लोगों के लाभ के लिए बता रहा हूँ। गर्भाधान, पुंस्वन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म जिसको मुंडन भी कहते हैं, कर्णवेद, उपनयन, उपनयन माने यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ और अंत्येष्टि। ये 16 कर्म जो हैं ये मंत्र के साथ किए जाने के पश्चात ही मनुष्य के प्रेतत्व से मुक्ति होती है, जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की। मंत्र का मतलब वैदिक रीति से? मंत्र वैदिक ही है। बहुत से मंत्र के दृष्टाओं के द्वारा मंत्रों का निर्माण किया गया है और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्रों का निर्माण किया गया है। उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके इन संस्कारों को करने से ही व्यक्ति को वेदाध्ययन का भी अधिकार प्राप्त होता है और प्रेतत्व से मुक्ति का भी अधिकार प्राप्त होता है, समाज में उसका सामाजिक उत्थान होता है। संस्कार शब्द का एक
छोटा सा विवरण और ग्रंथों में प्राप्त होता है। संस्कारो नाम संवृत यस्मिन जातो पदार्थो भवति योग्य कस्य दर्शस। संस्कार शब्द का अर्थ है दोषों का परिमार्जन करना। संस्कारों से जीव के पूर्व जन्मकृत दोषों को दूर कर चतुर्थ पुरुषार्थ योग बनाया जाता है। अर्थात संस्कार इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उससे चतुर्थ पुरुषार्थ के योग्य जातक बन जाता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से और आदरणीय वेदांती जी के प्रयास के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि योग्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य व्यक्तियों के द्वारा यथा समय संस्कार यदि कराए जाएं तो उत्तम स्थिति में संतति आपको प्राप्त होगी, उत्तम संतति प्राप्त होगी, राष्ट्र का भविष्य और हमारा आपका पारिवारिक भविष्य उत्तम रहेगा। उस व्यक्ति का भी कल्याण होगा, उसका भी उत्थान होगा, उस व्यक्ति का स्वयं का तो सारे सुख प्राप्त होंगे, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। यदि वो व्यक्ति पूर्णतः संस्कारित हो गया है तो उसे संसार के सारे सुख, चतुर्थ चारों पुरुषार्थ जिस व्यक्ति के द्वारा कर लिए जाते हैं उसे संस्कार के सारे सुख प्राप्त होते हैं। जिसके पुरुषार्थ में कमी होती है उसी के सुखों की कमी होती है। तो इसलिए संस्कारों से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हमने आज संस्कारों की बात की, अब हम अगली बार फिर निवेदन करेंगे कि ये संस्कार होने वाले परिस्थितियों से ही व्यक्ति संस्कारवान होता है और उन संस्कारों के अलावा मानव जीवन के उत्थान के लिए, सुख समृद्धि के लिए किसी व्यक्ति को पारिवारिक उत्थान के लिए क्या करना चाहिए, इस दिशा में आप लोग इंतजार करिए। अगले वीडियो में आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी फिर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे और ये बताएंगे कि आपका जीवन ऊपर सुखमय कैसे हो सकता है।